सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर्तन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी मानसा के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी मानसा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुणी तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। शासन चंद्रिका ममदाद बुरानी श्री विजेंद्र कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थे। सुख साता जी सबको साता है। वारिधि का दीक्षा दिन है जी। दीक्षा दिन हाँ जी। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। खूब पढ़े लिखे योग्य बने, धर्म आराधना करें, धर्म की प्रभावना करें। बड़ी यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की दिव्य साधवी श्री रश्मि जी महाराज की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज उपवास, माँ साध्वी श्री जगदीश मधु जी महाराज की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज उपवास, प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज उपवास, तरुण तपस्वी माँ साध्वी श्री क्षमा जी महाराज उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। अब अमृतमय वाणी से हमें कृतज्ञ गुरुदेव मथीन वंदन। नमो अरिहं प्राण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोये सव साहुण, तेसो पंच नमोकारो सव पावपणसनो मंगलानंद संदेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री सूत्र पिताम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय सूत्र स्कंद सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम अध्ययन पुंडरीक सुना रहे हैं। कल सुना रहे थे जो पुष्करणी में कमल को लेने के लिए पहला व्यक्ति गया था और पानी के अंदर ही फंस गया, कीचड़ के अंदर। तो पहले पुरुष की जो तज्जीव तशरीरवाद का जो प्रतीक है, उसकी मान्यता जो शरीर है वह जीव है, जो जीव है वह शरीर है। तो इन लोगों ने या जे लोग उनकी एकता सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने तर्क दिए वे कल आपको सुनाए थे। आखिर में उन्होंने कहा था जो ऐसा मानते हैं जीव अन्य है और शरीर अन्य है, लेकिन वे हमारे को जैसे जे वस्तुएं अलग अलग करके दिखाई जाती हैं, ऐसे जीव और शरीर को अलग अलग करके दिखा नहीं सके। तम्हा ते मिथ्या, इसलिए उनकी मान्यता जो भिन्नता को प्रकट करती है वह गलत है, मिथ्या है। जब वो सोचते हैं आत्मा शाश्वत नहीं, शरीर के नाश के साथ ही जीव का नाश हो जाता है, फिर कर्म कहाँ, कर्म का फल कहाँ। तो जितना जे उपदेश देते हैं संयम पालो, तपस्या करो, साधना करो, तो उनके अनुसार ये सारा देह दंड व्यर्थ है। इसलिए अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत करो। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इन्हीं बातों को कहा है से हंता तम हणः खणः क्षणः दहः पायः आलुम्पः विलुम्पः सहसाकारेः विपरामुत्सः एतावता जीवे नथि परलोय तेनो एवं भी परिवेदन्ति तंजः क्रियायैव अक्रियायैव सुखदैव दुःखदैव कल्याणैव पावैव साहु इव असाहु इव सिद्धि इव असिद्धि इव निराय इव अनिराय इव एवं ते विरूब्रूवे हि कम समारंभे हि विरूब्रूवाय काम भोगाय समारंभ रभन्ति भोयनाय। प्रकाश से हंता, इसके बाद वह हंता हनन करने वाला। दूसरे को उपदेश देते हैं। हणः
से हंता, इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मानने वाले तज्जीव तशरीरवादी नास्तिक आदि लोग स्वयं जीव हिंसक होते हैं, स्वयं जीवों का वध बेखटके करते हैं। कोई डर नहीं है हमें पाप का भोगना पड़ेगा, कहते अब करने वाला नहीं है, भोगने वाला नहीं है, तो फिर डर किस बात का। तम हण, दूसरे को उपदेश देते हैं इसलिए जीवों को मारो, इसमें कोई दोष नहीं है। खण, जमीन का पृथ्वी का खनन करो, उसको खोदो। डह, डह होता है जलाना। ये सारे रूप जो है, जो संस्कृत में लोट लकार आता है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन के रूप में। खण, जमीन का खनन करना। क्षण, वनस्पति को काटना। डह, जलाना। पय, पकाना। आलुप, लूटना। विलुम्प, बिल्कुल मार करके लूटना, सब कुछ छीन लेना। सहसा कार्य, सहसा कार्य, बिना विचारे कोई काम करना कर डालो, विचारने की जरूरत नहीं। बी परामुसह, काय ने पीड़ित करो, परेशान करो। तो इस प्रकार उनका उपदेश होता है, जिनके उपदेश में कोई करुणा की बात, धर्म की बात दिखाई नहीं देती। कहते एतावता जीव नथी पर लोई, वह यही जीव है, परलोक नहीं है। नथी परलोय, परलोक नास्ति, परलोक है, परलोक नहीं है। ते नो एवं विपड़ी वेदंती, ते वे लोग जो तज्जीव तशरीरवादी हैं, वे लोग एवं नो एवं विपड़ी वेदंती, इस प्रकार नहीं मानते, इन बातों को स्वीकार नहीं करते। कौन सी? तंजा, जैसे कि क्रियाई व अक्रियाई व, क्रिया और अक्रिया। क्रिया अक्रिया का मतलब शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। सुकड़ेवा दुकड़ेवा, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत पुण्य कर्म, दुष्कृत पाप कर्म। कल्याणैवा पावैवा, कल्याण और पाप। साहुईवा असाहुईवा, साधु असाधु, भला और बुरा। सिद्धि इवा असिद्धि वा, सिद्धि और असिद्धि। निरय इवा अनिरय वा, नरक स्वर्ग। इन बातों को वे कोई स्वीकार नहीं करती। एवं ते विरूप रूपे ही कम समारंभे ही, विरूप रूपाई काम भोगाय समारभंती भोजना। एवं ते, इस प्रकार वे लोग विरूप रूपे ही, नाना प्रकार के काम समारंभ, कर्म समारंभों से नाना प्रकार के कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा संपत्ति आदि का अर्जन करते हैं। विरूप रूपाई, नाना प्रकार के काम भोगाई, काम भोगों का समारभंती भोजनाय, उनका सेवन करने के लिए आरंभ समारंभ करते। शब्द रूप गंध रस स्पर्श काम भोग जितने उनके लिए। तो बताया एवं एगे पागभ्या निकम्म मामगम धम्मम पन्नवेंति, तंग सद्ध माना तंग पत्य माना तंग रोए माना साहु सुयखाय समणे तिवा माने तिवा काम खलु आवसो तुम पूययामी। तंजाह असनिन व पाणिन व खाइमेन व साइमेन व भत्थेन व परिगयन व कंबलेन व पाए पुंसनेन व तथ्यगे पूयनाय समा उत्तिंसु तथ्यगे पूयनाय निकायंसु तुभ्भम एव तेसिंग नायम भवै समणा भविष्यामो अणगारा अकिंचना अपुत्ता अपशु पारदत्त भोइनो भिक्षुणो पावं कम नो करिष्यामो समुत्थाय ते अपना अपरिवर्या भवन्ति। एवं इस प्रकार एक कई एक पागत भी या प्रागल भी धृष्ट हो जाते हैं। निकम मामगम धम्मं पन्नवेंति, निकम
घर से निकल करके संन्यास आदि कोई आश्रम ले करके, लेकिन बाद में जे मेरा धर्म है, जे मेरी विचारधारा है, उसका उसकी प्रज्ञापना करते हैं, उसका उपदेश देते हैं। तम सद्ध मान, जब लोगों को उपदेश देते हैं, कितने जीव तो आत्मार्थी होते हैं, उनको जो बातें बड़ी अटपटी लगती हैं वो तो उनसे किनारा कर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को इंद्रियों का संयम बड़ा मुश्किल होता है, मन का संयम बड़ा मुश्किल होता है, तप त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है, जब ऐसी वाणी सुनते हैं तो उनके जो पाप की कथा सुन करके वो सहमे हुए थे, ऐसा होगा ऐसा होगा, अरे हमें छोड़ नहीं सकते, हमें नरकों में जाना पड़ेगा, त्रियंच गति में जाना पड़े, डरते थे, लेकिन जब ऐसे उपदेश उन्होंने सुना, कहते कुछ भी नहीं है, तो उनके चेहरे एकदम खिल उठे। कहते जो बहुत अच्छा धर्म है, देखो कोई रोक नहीं टोक नहीं, खाओ पियो आराम करो, फिर मरने के बाद कोई नरक का डर नहीं, त्रियंच गति का कोई डर नहीं है जहां पर। तो कहा कि इस प्रकार तंग सद्ध माना, उनके उपदेश के प्रति श्रद्धा करने वाले, ताम पत्य माना, उसके प्रति विश्वास प्रकट करने वाले, तम रोय माना, उसके प्रति अपनी रुचि दिखाने वाले, करने वाले, साहु सुखाए समणेति व माहनेति व, हे श्रवण हे माहन, आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया। कामं खलु आवसो तुम पूययामि, हम आवसो हे आयुष्मान, हम अपनी इच्छा से निश्चय ही तुम पूयामी, हम तेरी पूजा करते। कहने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। तंजा, जैसे के हम कैसे पूजा करते हैं, अस्मिन व पानीन व खाइमिन व साइमिन, अशन पान खादिम स्वादिम, इतना बढ़िया आपने मार्ग दिखाया, ये तो हमने सुना ही नहीं था। हम तो आपने इच्छा रास्ता दिखाया, आपका हमारे पर इतना आपने ऋण चढ़ गया है तो उतार ही नहीं सकते, हम तो आपकी जितनी सेवा करें उतना ही थोड़ा है। तो कहते हैं इस प्रकार अशन पान खादिन स्वादिन, बत्थिणवा पड़ी गहिणवा, बस्तर से पातर से कंबलेणवा, कंबल से पाय पहुंचने पाद पहुंचन से, तथेगे पूजनाय समाउट 29। तो उनमें कई एक उसकी पूजा के लिए, सेवा के लिए प्रवृत्त होते हैं। तथेगे पूजनाय निकाय इंसो, और इस प्रकार कहते हुए राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं। वे शरीर आत्मवादी अपनी पूजा में प्रवृत्त होते हैं और उस राजा आदि को अपने सिद्धांत में निकायसु दृढ़ करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो कहा कि जो ऐसा उपदेश दे रहे हैं उनकी पहले कैसी प्रवृत्ति थी। उब्बमेव तेसिंग नायम भवे, उनके पहले जो ऐसा ज्ञात होता था, समणा भविष्यामो, हम श्रमण बनेंगे, अनगारा अनगार बनेंगे, अकिंचना अपुत्ता अपशु परदत्त भोइनो, भिक्षुणो पावं कम्म नो करी सामो, समुठाए थे अपना अपरिविरिया भवंती। उब्बम पहले तेसिंग उन लोगों के नायम भवई, जे ज्ञात होता था कि श्रमणा भविष्याम, हम श्रमण बनेंगे, अनगारा अनगार बनेंगे, अपना कोई घर नहीं होगा, अकिंचना अपने नाम की कोई चीज नहीं होगी, कोई वस्तु नहीं होगी, अपुत्ता हमारी कोई संतान, क्योंकि शादी नहीं करानी है तो संतान आदि कहाँ से होगी, कोई पुत्र नहीं होगा, अपशु हमारा कोई पशु नहीं होगा, परदत्त भोजन, हम दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन को ही केवल खाने वाले होंगे। तो ऐसे भिक्षुणों भिक्षु होंगे हम। तो पावं कम्मं नो करिसामो, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, पावं कम्मं नो करिसामो, हम पाप कर्म नहीं करेंगे। समुठाय इस प्रकार उठ करके संयम मार्ग में आकर के ते अपना अपरिवीर्या भवंती, वे अपना स्वयं क्या होते हैं, अप्रतिविरत हो जाते हैं, मतलब संयम से विमुख हो जाते हैं, संयम की मार को सह नहीं सकते, काम भोगों की लालसा को छोड़ने में समर्थ नहीं होते, और उस संन्यास अवस्था में पर्याय में ही क्या करते हैं, उनकी कामना करते हैं। अब उन्होंने ऐसा रास्ता ले लिया है और ऐसे लोगों की पूजा करने वाले भी मिल गए हैं, इसी में अपने आप को वो अपना जीवन सफल बना समझ रहे हैं। स्वयं आयंती अन्य भी आदिया व्यक्ति अन्नम की आयंतम समनु जानते, स्वयं आयंती स्वयं वे
परिग्रह को स्वीकार करते हैं। स्वयं आयंती, आयत स्वयं परिग्रह को ग्रहण करते हैं। अन्य भी आद्यावंती, दूसरों से भी परिग्रह ग्रहण करवाते हैं। अन्नम की आय वंतम समनु जानती, दूसरे जो परिग्रह को स्वीकार कर रहे हैं, आय तंतंग अपने अधीन कर रहे हैं, समनु जानती उनको उनको अनुमति देते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। एवं ते इत्थि काम भोगे ही मुच्छिया गिद्धा गढ़िया अज्जोब वन्ना दुद्धा राग दोष बसट्टा तेनो अपान समुच्छेदन्ति तेनो परम समुच्छेदन्ति तेनो अन्नाय पानाय भूयाय जीवाय सत्ताय समुच्छेदन्ति अहीना पुब्ब संयोगम आयर्यम मग्गम असंपत्ता इति तेनो हब्बाय नो पाराय अंतरा काम भोगेसु विसन्ना इति पढ़ में पुरुष जाए तजीव तज शरीराय आहिये। तो बता एवं एव ते, इस प्रकार वे इत्थि काम भोगे ही मुच्छिया, स्त्रियों से संबंधित काम भोगों में मूर्छित, मतलब शब्द रूप गंध रस स्पर्श इन काम भोगों में आसक्त, गिद्धा गृद्ध गढ़िया ग्रथित बंधे हुए, अक्षोभ बनना हर समय उसी का ध्यान रखने वाले, लुब्धा लुब्ध राग दोष बसट्टा राग द्वेष के वशवर्ती अधीन, तेनो अपान समुच्छेदन ते वे लोग ऐसी विचारधारा के स्वामी, नो अपान समुच्छेदन्ति अपनी आत्मा को संसार से मुक्त नहीं कर सकते, अपने जन्म मरण का कर्मों का क्लेशों का अंत नहीं कर सकते। तेनो परम समुच्छेदन्ति तेनो परम, वे दूसरे के भी जन्म मरण को मिटा नहीं सकते। तेनो अन्नाय पानाय भूयाय जीवाय सत्ताय समुच्छेदन्ति, वे अन्य प्राण भूत जीव सत्व जो हैं उनको भी जन्म मरण से मुक्त नहीं करा सकते, संसार से मुक्त नहीं करा सकते। पहिना पूर्व संयोग, पूर्व के संयोग को तो छोड़ दिया, घर गृहस्थी के संयोग को छोड़ दिया। आर्यम मग्गम असंपत्ता, आर्य मार्ग को जो प्राप्त नहीं हुए, आर्य मार्ग को घर छोड़ दिया लेकिन सन्मार्ग को अंगीकार नहीं कर सके। इति ते नो हब्बाय नो पार, जब जिस सन्मार्ग को प्राप्त नहीं किया तो तरेंगे कहां से। तो इस प्रकार भोगों के अंदर फंसने के कारण से ना इस संसार के रहे ना परलोक पर दूसरे संसार के रहे, जहां पर संन्यास आश्रम आदि लेने के कारण से सबके सामने मतलब के संसार के सुखों को भी पूर्ण रूप से भोग नहीं सकते और उसके बाद मरने के बाद उनकी सदगति नहीं। तो इसलिए कहा थे नो हब्बाए नो पार, ना वे हब्बाए इस पार के आर के रहे ना वो पार के रहे। अंतरा काम भोगे सो विसन्ना, बीच में ही काम भोगों के अंदर फंसे हुए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, दुर्गतियों में भटकते हैं। इति पढ़ में पुरुष जाए, इस प्रकार ये प्रथम पुरुष का वर्णन हुआ, प्रथम पुरुष जात। तजीव तरीर आयु तत् जीव संधि करके तजीव तत्शरीरवादी, इस प्रकार आही कहा गया। अब इसके आगे दूसरे पुरुष का वर्णन। आहावरे दोचे पुरुष जाए, पंच मह भूयेति आहिचई, यह खलु पाइणवा, आगे 6 का अंक लिखा है, 6 दिशाओं का। पाइणवा पड़ीणवा उदीणवा दाहिणवा उद्धंगवा अहेयंगवा, ऐसे संते गैया मनुष्या भवन्ति अणुपुप्रेण लोयम उपबन्ना तंजा आर्या वेगे अनार्या वेगे
एवं जाव दुरुवा वेगे ते सिंह चरणं महं एगे राया भवै महिया एवं केव निरवशेषं जाव सेना वै पुत्ता। कहा कि आहावरे इसके बाद दोचे पुरुष जाए तो दूसरा पुरुष जा, दूसरा पुरुष पांच महाभूयते आहिते, पांच महाभूतिक, पांच महाभूतों को मानने वाला। आहिचाई कहा जाता है यह खलु, इस प्रकार इस संसार में कलु निश्चय ही पायण हुआ, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण, उत्तर में, दक्षिण में, ऊर्ध दिशा में, अधो दिशा में संते गैया मनुष्य भक्ति, कई एक मनुष्य होते हैं। अनुपुब्बेण लोयम उपपन्ना, अनुक्रम से इस लोक में जन्म लिया हुआ है। तंजहा जैसे कि जो पहले पुरुष के प्रकरण में जो सारा वर्णन आ गया था, थोड़ा सा कह के बाकी जाव कर दिया है। आर्या वेगे अनार्या वेगे, उनमें कोई आर्य है कोई अनार्य है। एवं जाव दुरुवा वेगे, कोई सुंदर रूप है कोई बद रूप है। तो सारी बातें वो कहनी। तेसिंचन महं एगे राया भवई, उनमें एक बहुत बड़ा राजा होता है। महिया महिंद्र मल, सारे मतलब के पर्वत के समान प्रभावशाली। एवं से निरवशेषम जाव सेना वही पुत्ता, इस प्रकार निरवशेषम सारे का सारा जो पूर्व सूत्र में कह आए हैं वह कहना सेनापति पुत्रों तक। तेसीणं एगाये सद्धि भवई, उनमें कामं तं समनाय महनाय संपहारिंसो गमनाय, तेसिंग उन लोगों में कोई एक सद्धि भवई श्रद्धावान होता है। कामं तं समनाय महनाय संपहारिंसो गमनाय, अपनी इच्छा से श्रमण महन उस व्यक्ति को अपनी मान्यता, अपना धर्म, अपना उपदेश सुनाने के लिए उनके पास जाते हैं। तथ अन्यरेण धम्मेण पनत्तारो भयं इमेण धम्मेण पन्न वै सामो से एवं मायाणः भयंतारो, जहाँ मैं एस धम्मे सुखाय सुपनत्ते भवि। तो कहा कि वो श्रद्धावान होता है, वो ब्राह्मण आदि लोग उसके पास आते हैं। तथ अन्यरेण धम्मेण, तो वहां पर किसी एक धर्म से पनत्तारो उसको उपदेश देते हैं। वयम इमेण धम्मेण पन्न वै साम, हम इस धर्म से आपको उपदेश देंगे। से एवं आयाण, तो उसको आप ऐसा जानो। भयंतारो, हे भद्र पुरुषों, जहाँ मैं एस धम्मे सुखाय सुपनते हुई, जहाँ जैसे मैं मेरे द्वारा एस धम्मे जय धर्म सुखाय सुपनते हुई अच्छी प्रकार से आख्यात है, कथित है। सुपनते बहुत हेतु दृष्टांतों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, हमारे द्वारा जो सुप्रज्ञप्त अच्छी तरह बताया गया है। यह खलु पंच महाभूया जेहिं नो विचय क्रियाइवा अक्रियाइवा सुकड़ेतिवा दुक्कड़ेतिवा कल्याणेतिवा पावयतिवा साहुइवा असाहुइवा सिद्धिवा असिद्धिवा निराइवा अनिराइवा अभिअंतसो तर्ण मायमवि। यह खलु पंच महाभूया, इस संसार में निश्चय ही जो पांच महाभूत है। कैसे कहते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, मतलब के पानी, ये पांच महाभूत। तो कहा जे नो विचय, जिनके जे कोई बात नहीं होती, जैसे क्रियाइवा अक्रियाइवा, क्रिया अक्रिया जो पहले बातें कही। सुकड़ेतिवा दुक्कड़ेतिवा, सुकृत दुष्कृत, कल्याणेतिवा पावेति, कल्याण पाप, साहिवा असाहिवा, अच्छा बुरा, सिद्धि व सिद्ध, सिद्धि असिद्धि, निरय व अनिरय, नरक अनरक, नरक को छोड़ के दूसरी बात त्रिगतियां। अभी अंतसो तण मायो,
ताकि जहां पर तिनके आदि की भी गति जो है वह नहीं होती, इनके इनके अधीन ही होता सब कुछ, 5 महाभूतों के। तंच पिहु देशेण पुडो भूत संवायं जानेजा तन जहाँ पुडवी एगे महाभूवे आउ दुच्चे महाभूवे तेऊ तच्चे महाभूवे बाहु चौथे महाभूवे आगासे पंचमे महाभूवे। तंच इन 5 महाभूतों को पिहु देशण पृथक पृथक उद्देश्य कथन से पूडो भूत संवाय जाने जाए, अलग अलग भूत संवाय भूतों का समूह जानना। तंजा जैसे पुडवी एगे महाभूय पृथ्वी एक महाभूत है, आओ दुच्चे महाभूय दूसरा महाभूत है पानी, तेऊ तच्चे महाभूय अग्नि तीसरा महाभूत है, वायु चौथे महाभूय वायु चौथा महाभूत है, आकाश पंचमे महाभूत आकाश पांचवा महाभूत है, इच्छे पंच महाभूया अनिम्या अनिमाविया अकड़ा नो कित्तिमा नो कड़गा अनाया अनिहना अवंझा अपरोहिया सतंता सास्या आय छठा कोण एगे एवं माहु सतो नथी विनाशो असतो नथी संभवो एयावयाय जीव काय एयावयाय अति काय एयावयाय सब लोय एयं गुहं लोगस करण्याय अभिअंत सो तन मायम अभि से कीणं कीणावे माने हणं घाय माने पयं पयावे माने अभिअंत सो पुरुषम अभि किणिता घाय इता एथम्पि जानाहि नथित दोषो तेनो एवं भी परिवेदन्ति तन जहाँ क्रियाइवा अनिराइवा एवं ते विरूब्रूवे कम समारंभे विरूब्रूवाई काम भोगाय समारभन्ते भोजनाय एवमेव ते अनार्या विपरिवन्ना तं सदहमाना तं पत्यमाना जाम ई ते नो हब्बाय नो पाराय अंतरा काम भोगेशु विसन्ना दोचे पुरिस्ताय पंच महाभूवेति आही। कहते हैं इच्छे पंच महाभूय, ये 5 महाभूत है। अनिम्या ये अनिर्मित है, किसी के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया। अनिम्माविया अनिर्मापित है, किसी के द्वारा बनाए भी नहीं गए। अकड़ा ये अकृत है, किसी ने इसकी रचना नहीं की। नो कृत्रिमा जे कृत्रिम नहीं है, नो कड़गा जे कृतक नहीं है। अनाया ये क्या है अनादिक है, सदा काल से चले आए। अनिहना इनका निधन नहीं है, इनका विनाश नहीं है। अबंझा जे अबंध्य है। अपुरोहिया जे अपुरोहित है। अबंध्य जान सब कार्यों के संपादक हैं। अपरोहिया इन्हें कार्य में प्रवृत्त करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं। अपुरोहित स्वतंता सास्या स्वतंता स्वतंत्र है और सास्या शाश्वत है, सदा रहने वाले। तो इस प्रकार पूर्ण एक सास्या आय छठा आत्मा जिनमें छठी है, 5 महाभूत छठी आत्मा, ताकि एक आत्मा को 5 महाभूतों से सदा सर्वथा पृथक मानते हैं। और जिनका वर्णन चल रहा है ये तो छठी आत्मा माननी है, तो ये 5 से अलग नहीं है। कहा जाता है जैसे नशीले पदार्थों के कोई वस्तुएं आपस में मिलती है, जैसे उनमें नशा पैदा हो जाता है, ऐसे भूतों के संयोग से चेतना पैदा हो जाती है। लेकिन जैसे इन भूतों का नाश होता है तो ऐसे उस चेतना का भी नाश हो जाता है।
तो इस दृष्टि से इन्होंने आत्मा को छठा माना है। 5 तो शाश्वत तत्व हैं जिनका किसी ने निर्माण किया नहीं, कराया नहीं। वो क्या है? स्वतंत्र है। जो सारा वर्णन किया तो ए पूर्ण एगे एवं आहु। फिर वो इस प्रकार के एक ऐसा कहते हैं, सतो नत्थि विनाशो न असतो नत्थि संभवो। कहा जो पदार्थ सत्य है उसका उसका विनाश नहीं होता। जो पदार्थ सत्य है उसका विनाश नहीं होता। असतो नत्थि संभवो, जो पदार्थ असत्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ये शब्द सांख्य दर्शन के सत कार्यवाद से मिलते जुलते। मतलब सत्य का विनाश नहीं होता। सत्य पहले था, अब है, आगे रहेगा। जो किसी भी प्रकार से नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, तो कहा है कि असत्व नत्थि संभव हो, तो असत्य पदार्थ की उत्पत्ति भी नहीं होती। तो एयावयव जीव काय, एयावयव अस्थि काय, इतना ही जो जीव काय है इतना ही अस्थि काय है। एयावयव सब लोग, इतना ही जो सारा लोग है। एयम मुह लोग स कर्ण्या, ये 5 महाभूत ही लोक के मुख्य कारण है। तो बताए एयावयाय जीव का जो 5 महाभूतवादी कहते हैं इतना ही जीव है। एयावयाव अस्थि काय, इतना ही अस्थि काय जानी अस्तित्व है, इतना ही सारा लोक है। एयं लोग सब मुह कर्ण्या, ये 5 महाभूति लोक के मुह कर्ण्या, कारण के रूप में जो मुख्य है। अभी अंतसो तन मायम, अभी अधिक क्या कहें, एक तिनके का कंपन भी इन 5 महाभूतों के कारण ही होता है। से तो इसलिए फिर क्या करें, ते कीणं कीणावे माने, से कीणं कीणावे माने, हणं घाय माने, पयम पयावे माने, अभी अंतसो पुरुषम अभी कीणिता खाएता एतभी जाना ही नत्थित देतोसो। कहते से कीणा कीणावे माने, वह स्वयं खरीदता है, दूसरे से खरीदवाता है। हाणम खाए माने, दूसरे को स्वयं मारता है या दूसरे से मरवाता है। पयम पयावे माने, जो स्वयं पकाता है या दूसरे से पकवाता है। अभी अंतसो कहते और तो क्या कहना, पुरुषम अभिकीणिता, यदि कोई व्यक्ति पुरुष को खरीद करके खाए इतना उसका वध करके वध करता है, एतम भी जाना ही, तो जहां भी जानो नत्थित दोषो, जो दूसरी मान्यता वालों के अनुसार वहां पर कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। तेनो एवं विपरि वेदंती, वे लोग जो 5 महाभौतिक हैं, कहा जाता है कि वे इस प्रकार इसको स्वीकार नहीं करते। तंजहा जैसे कि क्रिया व अनिरय, क्रिया से लेकर के अनरक तक जितनी बातें पूर्व सूत्र में कही, इस सूत्र में भी कही थी, इनमें से जो किसी को स्वीकार नहीं करते। एवं थे विरूप रूपे ही काम समारंभे ही विरूप रूपाय काम भोगाय समारंभंति भोयनाय। एवं थे इस प्रकार इस विचारधारा के वे लोग नाना प्रकार से नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा विरूप नाना प्रकार के काम भोगों का समारंभंति प्रयोग करते, भोयनाय उनका सेवन करने के। एवं एव ते अनार्या विपरिवन्ना तंग श्रद्धमाना तंग पत्यमाना जाव ई, का इस प्रकार वे अनार्य विपरिवन्ना, जिनकी बुद्धि भ्रमित है, विप्रतिपन्न भाव को प्राप्त हुए, तंग श्रद्धमाना, इस प्रकार की इस प्रकार के उपदेश के प्रति श्रद्धा रखते हुए, पत्यमाना मतलब उसके प्रतीति करते हुए, रुचि करते हुए, विश्वास करते हुए, ताकि उन लोगों की सेवा करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें तत्व का ज्ञान कराया, आपका हमारे पर बड़ा उपकार है, हम आपकी सेवा करते हैं। तो वो सेवा अशन पान खाद्य स्वादि वस्त्र और पात्र आदि के द्वारा उनकी सेवा करते हैं। तो कहा कि ऐसे जो लोग हैं वो भी सोचते थे हम साधु जीवन लेंगे, हम ऐसे संयम पालेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम कर्म काटेंगे, हम संसार को पार करेंगे।
लेकिन अविद्या के कारण, मूर्ख अज्ञानता के कारण से वो संसार के सुखों के अंदर ही फंस गए हैं। तो बताया कि इस प्रकार से ते नो हब्बाय नो पाराय अंतरा काम भोगे सो विसन्ना, चले थे हम मोक्ष में जाएंगे, लेकिन उस मार्ग पर तो चले नहीं, लेकिन काम भोगों की दलदल में फंस गए और दुनिया को हिंसा आदि पापों का ही रास्ता दिखाते हैं। तो कहते हैं ऐसे लोग थे नो हब्बाय नो पार, ना इस संसार के रहे ना उस पार में पहुंचे। अंतरा काम भोगे सो विसन्ना, काम भोगों की दलदल के बीच में ही क्या हो गए, वो फंस गए। दोचे पुरुष जाए पंच महाभूति आहिए, जो दूसरा पुरुषार्थ पांच महाभूतों को मानने वाला, पांच महाभूतिक ये कहा गया। तो इस प्रकार दूसरे व्यक्ति का वर्णन हुआ। और तीसरा व्यक्ति, आहावरे तच्चे पुरुष जाए ईश्वर कारणीय इति आहि जाई, यह खलु पायिण वा परीण वा उदीण वा दाहिण वा ऊर्ध्वं वा अहेयं वा संते गया मनुष्या भवन्ति अणुपुप्पेण लोयं उवन्ना तंजा आर्या वेगे जाव तेसिं चरणं महन्ते एगे राया भवे जाव सेना वै पुत्ता तेसिं चरणं एगये सन्धि भवे कामं तं समणाय महानाय संपहारिं सुगमनाय जाव जहा मय एस धम्मे सुखाय सोपणते भवै। अहावरे, इसके बाद तच्चे पुरुष जाए, तीसरा पुरुष जाए, तीसरे प्रकार का पुरुष ईश्वर कारणीय थी आहिर, इसको ईश्वर कारणिक कहा जाता है। कहते हैं जो भी संसार में हमारे को दिखाई दे रहा है, कोई भी चलता है फिरता है, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो इस सब के मूल में कारण है तो वो ईश्वर है, परमात्मा है। यह खलु, इस प्रकार इस संसार में निश्चय ही पायिण व पूर्व आदि दिशाओं में संते गैया मनुष्य भवंती, कई एक मनुष्य होते हैं अणुकुपेण लोयम ओवना, अनुक्रम से लोक में जिन्होंने जन्म धारण किया है। तन जहाँ जैसे कि आर्य वेगे जाओ, आर्य है अनार्य है, जो पूर्व सूत्र में है वो सारी बातें कहनी। देसिंग चरण महंते एगे राया भवई, उनमें एक बहुत बड़ा व्यक्ति राजा होता है। जाओ सेना वही पुत्र, और सेनापति पुत्र तक सब लोगों का कहना जो पूर्व सूत्रों में कह चुके हैं। देसिंग चरण ए गई सद्धि भवई, उन पुरुषों में एक श्रद्धावान होता है। कामं तम समनाय महानाय संपहारिन सो गमन कामनाय, तो अपनी इच्छा से श्रमण महान अलग अलग विचारधारा के अपने धर्म का प्रतिबोध देने के लिए उस व्यक्ति के पास आते हैं। जहाँ पर तो एक व्यक्ति का है, लेकिन कितने व्यक्ति हैं, क्योंकि एक विचारधारा के अनेक व्यक्ति हैं। तो उस धार्मिक व्यक्ति, धर्म रुचि रखने वाले के पास कितने जो लोग सुनता है, उनको अपने मत में दीक्षित करने के लिए, अपना मत सुनाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो जहाँ मैं एस धम्मे सुखाय सुपनते भवे, उसको सुनाते हैं जैसे मेरे द्वारा जे धर्म अच्छी प्रकार से आख्यात है, कथित है, सुपनते भवे अच्छी प्रकार से सुप्रज्ञप्त है। यह खलु धम्मा पुरिस आदिया पुरिस उत्तरिया पुरिस पणिया पुरिस संभूया पुरिस पजोया पुरिस समभि समन्ना गया पुरिसमेव अभिभूय चित्तन्ति। कहा यह खलु धम्मा, जहाँ पर ये धर्म, जितने संसार के पदार्थ हैं, पुरिस आदिया, इनका आदि कारण क्या है, पुरुष। पुरुष आत्मा कह लें चाहे परमात्मा ईश्वर कह लें, क्योंकि कितने लोग मिलते हैं वो सोचते हैं कि कोई भी काम है उसकी आदि होती है, शुरुआत होती है। इसी प्रकार कहते हैं जो संसार है, इस संसार की भी तो कहीं ना कहीं तो आदि होगी। तो जिन्होंने जो समझ लिया कि आदि होगी, तो आदि का स्वरूप प्रकट करते हैं।
तो कहते हैं आदि कैसे है, पूरी साधिया, इसकी आदि जो है पुरुष से, परमात्मा से ही हुई है। पूरी सोत्रिया, और जिस समय इसका विनाश होता है तो पुरुष के अंदर ही जो समा जाते हैं, तो पुरुष ही जिसके उत्तर में है। पुरुष पनिया, पुरुष के द्वारा ही इनका निर्माण किया गया है। पुरुष संभुआ, जो पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। पुरुष पज्जोया, पुरुष से ही जो प्रद्योतित है, प्रकाशित है। पुरुषम अभिसमन्ना गया, पुरुषम एवं अभिभूय तिष्ठन्ति, पुरुष से ही ये अभिसमन्वागत, क्योंकि पुरुष साथ साथ में है और आखिर में पुरुष के ही अभिभूय तिष्ठन्ति, उसमें अभिभूत होकर के स्थित होते। इसके संबंध में कहा, जैसे कहा कि पूरी साधिया, इस जगत में जड़ और चेतन जितने भी पदार्थ हैं वे सब पुरुष शादिक है। सबका मूल कारण ईश्वर या आत्मा है। फिर दूसरी बात कही है पूरी सोत्तरिया, ये सब पुरुषोत्तरिक है। ईश्वर ही उनका संहार करता है, या ईश्वर या आत्मा ही सब पदार्थों का कार्य है। पुरुषपनिया, सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा रचित हैं, किए गए हैं। पुरुष पुरुष संभूया, ईश्वर से ही उत्पन्न है, उसका जन्म हुआ है। पुरुष पज्जोय, सभी पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रकाशित हैं। पुरुषम अभिसमन्ना गया, सभी पदार्थ ईश्वर के अनुगामी हैं। पुरुषम एवं अभिभूय चित्तन्ति, ये सभी पदार्थ ईश्वर का आध्यात्म आश्रय लेकर के टिके हुए हैं। तो आगे कहा से जहा नामाय गंडे किया। अब अपनी इस बात को अपनी युक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। से जहा नामाय गंडे सिया, शरीरे जाय समुद्र शरीरे अभी समन्ना गई, शरीरम एवं अभिभूय चित्थाई एवं धम्मा पुरिसादिया जहाँ पुरिसमेव अभिभूय चित्तन्ति। तो कहा से जहाँ नाम है, जैसे ना वह जथा नाम गंडे सिया, शरीर में फोड़ा पैदा हो जाता है, स्फोटक फोड़ा। तो वह शरीरे जाए समृद्ध शरीरे, और शरीर में ही समृद्ध होता है, बढ़ता है। अभी समन्नागाय शरीर में, और शरीर के अंदर ही रहता है। शरीर में अभिभूय चित्त, शरीर में ही, शरीर को ही अभिभूत होकर के शरीर में वो स्थित रहता है। एवं एवं धम्मा पुरिसादिया जहाँ पुरुषम एवं अभिभूय चित्तन्ति, इसी प्रकार जितने भी पदार्थ है वो वस्तुएं हैं, उनके सारे क्या है, पुरुष ही उनका आदि है, परमात्मा ही उनका आदि है। तो कहा कि जहाँ पुरुषम एवं अभिभूय चित्तन्ति, पुरुष में ही समा करके वे रहते हैं। से जहाँ नामाय अरई सिया, शरीरे जाया शरीरे संबुद्धा, शरीरे अभी समन्ना गया, शरीरम एवं अभिभूय चित्ती। से जहाँ नामाय अरई, जिस प्रकार अरति उदासी, सिया शरीरे जाया, कहते हैं वह शरीर में ही पैदा होती है। शरीरे समुद्धा, शरीर में ही वृद्धि भाव को प्राप्त होती है। शरीर अभी समन्ना गया, और शरीर से भी अभी समन्वागत, मतलब शरीर से अलग नहीं है। शरीर में अभिभूय चित्त, शरीर को ही व्याप्त करके वह रहती है। एवं इसी प्रकार धम्मा भी पूरी साधिया जहाँ पुरुषम एवं अभिभूय चित्तन्ति, इस प्रकार जितने भी धर्म पदार्थ हैं वे उनकी आदि पुरुष हैं, और पुरुष में ही रहते हैं, पुरुष से ही बढ़ते हैं, और पुरुष को ही अभिभूत करके चित्तन्ति वो स्थित होते हैं। से जहाँ नाम आए बम्बीय सिया, पुडवी जाए पुडवी संबुढ़े, पुडवी संबुढ़े, पुडवी अभी समन्ना गए, पुडवी में अभिभूय चित्थाई। कहते हैं से जहाँ नाम आए बम्बीय सिया, जैसे बल्मीक होता है,
बलमीख जो मिट्टी में से निकलता है और जमीन में से उसमें छोटे छोटे दीमक जिसको कह देते हैं जीव जिसका निर्माण करते हैं, और उसके बीच में जमीन खोखली सी हो जाती है और उनके अंदर सांप आदि भी रहने लग जाते हैं। दूसरे जीव भी तो कहा जैसे बलमीक है। कुंडवी गाय पृथ्वी में ही पैदा हुआ, कुंडवी सम उड़े पृथ्वी से ही वो बढ़ता है। कुंडवी अभी समन्ना गए पृथ्वी के ही आश्रित देता है। कुंडवी में अभी भूय चिट्ठई, पृथ्वी के ही मतलब पृथ्वी में ही व्यापक होकर के रहता है। एवं धम्मा भी पूरी साधिया जहाँ पूरी समय अभिभूय चिट्ठई, इसी प्रकार जितने पदार्थ हैं इन सब की आदि जो है ये परमात्मा ईश्वर ही है, जिसको पुरुष कहा है और ये पर पुरुष में ही अभिव्याप्त होकर के रहते हैं। से जहाँ नामाय रुखे सिया पुडवी जाए पुडवी संपुढ़े पुडवी अभी समन्ना गए पुडवी में अभिभूय चिट्ठई एवं धम्मा भी पूरी साधिया जहाँ पूरी समय अभिभूय चिट्ठन्ति। से जहाँ नामाय रुखे से वह जता नाम जैसे वृक्ष है, वृक्ष पृथ्वी से ही पैदा होता है। पुडवी जाए पृथ्वी में पैदा हुआ, पुडवी संपुढ़े पृथ्वी में ही संबुढ़े समृद्ध हुआ, पालना पोषणा हुई। पुडवी अभी समन्ना गए पृथ्वी को ही आश्रित करके रहता है। पुडवी में अभिभूय चिट्ठाई और पृथ्वी को ही अभिभूत करके वो स्थित रहता है। एवं में इस प्रकार धम्मा भी पूरी सारी जितने भी पदार्थ है वस्तुएं है पूरी सारियां पुरुष उनके आदि है। जहाँ पुरुषमेव अभिभूय चित्तन्ति, पुरुष को ही अभिभूत करके स्थित रहते हैं। से जहाँ नाम है उपकरणी सिया पुडवी जाया जहाँ पुडवी में अभिभूय चित्ताई एवं धम्मा भी पूरी साधिया जहाँ पुरुषमेव अभिभूय चित्तन्ति। से जहाँ नावे वह जथा नाम पुष्करणी से पुष्करणी हो, तालाब हो, सरोवर हो। पुडवी जाया पृथ्वी में पैदा हुई, जाव पुडवी में अभिभूय चित्त है पृथ्वी को ही अभिभूत व्यापक करके स्थित है। एवं धम्मा भी पूरी साधिया, इस प्रकार जितने धर्म पदार्थ हैं वे सारे उन सब का आदि पुरुष है, उनका कारण पुरुष है और वो सारे के सारे वहीं पर वृद्धि पाते हैं, वहीं उसी पुरुष को व्याप्त करके वहां पर चिट्ठन्ति स्थित रहते हैं। से जहाँ नाम है उदक पुक्लेशिया उदक जाए जाम उदगम एवं अभिभूय चिट्ठाई एवं धम्मा भी पुरी साधिया जहाँ पुरीसम एवं अभिभूय चिट्ठन्ति। वह जथा नाम जैसे उदक पुक्लेशिया उदक पुष्कर तालाब हो। उदक जाए पानी से पैदा हुआ जा उदगम में अभिभूय चिट्ठाई पानी कहीं वो आश्रित रहता है। एवं धम्मा भी पूरी साधिया जा पुरीसम एवं अभिभूय चिट्ठ हाँ एवं धम्मा भी पूरी साधिया जा पुरीसम एवं अभिभूय चिट्ठन्ति। इसी प्रकार जितने भी धर्म पदार्थ हैं उनका आदि क्या है पुरुष ही है और पुरुष को ही आश्रित करके इस पृथ्वी पर रहता है। ताकि जैसे जल का पुष्कर तालाब पोखर उदक जल से उत्पन्न होता है, जल से वृद्धिगत होता है, जल का ही अनुगामी होकर आखिरकार जल को ही व्यापक करके रहता है। तो इसी प्रकार जितने संसार के पदार्थ हैं ईश्वर से उत्पन्न होकर के अंत में उसी में लीन होकर रहते हैं। तो आगे बताया है जंग जाम्य इमं समणान निगंथान एक सूत्र बीच में से जहाँ नाम आए उदग बुबुए सिया उदग जाए जाव उदगम में अभिभूय चिट्ठाई एवं धम्मा भी पूरी साधिया जा पुरीसम एवं अभिभूय चिट्ठन्ति। जैसे पानी का बुलबुला पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही विलीन हो जाता है।
एवं इसी प्रकार धम्मा भी पुरी साधिया जा पुरीसमेव अभिभूय चिट्ठन्ति। इसी प्रकार सारे पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, अंत में उसी में व्याप्त होकर के रहते हैं। ये सारे दृष्टांत उन्होंने इसी रूप में दिए हैं, जैसे पृथ्वी से पैदा हुई चीज आखिर जो है अंकुरित होती है, बड़ी होती है, जैसे वृक्ष आदि है, विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, कभी आंधी के द्वारा कभी लोगों के द्वारा काट दिए जाते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। जब बहुत समय हो जाता है वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण होने के बाद कोई अग्नि में जला देता है, कोई वैसे पृथ्वी में पड़ करके गल सड़ जाते हैं। आखिर जो पृथ्वी से पैदा हुआ था आखिर वो पृथ्वी में ही समा गया। इसी प्रकार कहते हैं जितने भी संसार की चीजें हैं ये सारी ईश्वर से उत्पन्न होती हैं और आखिर में ईश्वर के अंदर ही समा जाती हैं। ऐसा तीसरी विचारधारा वाले पुरुष का ऐसा कहना है। और उन्होंने आगे फिर कहा जम किय इमं समणान निगंतान उदिठं पनीयं व्यज्ञं द्वाल संगं गणि पीड़ियं तंजः आयारो सुएगड़ो जाल दिट्ठी भाव सब्बमेयं मिच्छा। तो तीसरे जो मत को मानने वाले हैं जो कहते हैं जम किय इमं जो जे समणान निगंतान श्रमण निर्गंतों के उदिठं उदिष्ट हैं, कथित हैं, परणीयम परनीत है, व्यंज्यम प्रकट किए गए हैं, द्वाल संगम क्या द्वादशांग गणि पीड़ियम द्वादशांग गणि पिटक तंजा जैसे के अयारो सुएगड़ो जाग दिट्ठी भाव आचार सूत्रकृत आगे जाव का है, स्थानांग संवाया व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात ज्ञाता धर्म कथा उपासक दिशा अनुत्रोपातिक अंतकृत अनुत्रोपातिक प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये जो 12 अंग कहे हैं सब एवं इच्छा। और तीसरी विचारधारा वाले कह रहे हैं सारे मिथ्या है, न एवं तह्यं न एवं आहा तह्यं इमं सत्यं इमं तह्यं इमं आहा तह्यं ते एवं सन्नं कुर्वन्ति ते एवं सन्नं संतवेन्ति ते एवं सन्नं शोभठवयन्ति तमेव ते तज्जायं दुःखं नाहि उट्टन्ति सौनि पंजरं जहाँ। तो कहा कि इस प्रकार न एयं तह्यं न एयं आहा तह्यं, तह्यं का मतलब वो लोग कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। न एयं न आहा तह्यं वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं कराते। इमं सत्यम कहते सत्य क्या है जो हमने माना है, इमं सत्यम जो सत्य है, इमं तह्यं जो तथा रूप है, इमं आहा तह्यं जही वही यथार्थ है जो हम आपको बता रहे थे। एवं सन्नम उपबंती वे ईश्वर कारणवादी ऐसा विचार रखते हैं। ते एवं सन्नम संथवेति वे अपने शिष्यों को भी इसी मत की शिक्षा देते हैं। ते एवं सन्नम सोभ ठावयंती वे सभा में भी इसी मत की स्थापना करते हैं। तो कहा कि जहाँ सौनी पंजरम एवं ते तजायं दुखं नायु उट्टन्ति, कहा जैसे एक पक्षी पिंजरे के अंदर बंद है, जैसे वो पिंजरे के अंदर बंद जो है वो उस पिंजरे को तोड़ करके बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार ऐसी विचारधारा के लोग जो है ऐसी विचारधारा को मान करके जो नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं उनके दुखों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस पिंजरे के समान इस संसार को पार नहीं कर सकते। ते एवं नो भी पड़ी वेदंती वे ईश्वर को कारण मानने वाले इन बातों को नहीं मानते। तंजहा जैसे के क्रियावा अनिरयवा ये सारी बातें जो कही हैं ते नो एवं भी परिवेदंती तंजहा क्रियावा जाव अनिरयवा क्रिया से लेकर के नरक और नरक तक जो बातें पहले कही हैं वो उनको नहीं स्वीकार करते। एवं ते विरूप रूपे कम समारंभे विरूप रूपाय काम भोगाय समारभंती भोजना, इस प्रकार वे नाना प्रकार के कर्म करके विरूप रूपाय काम भोगाय नाना प्रकार के काम भोगों को
मतलब समारंभंति भोजनाय, उनका सेवन करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। एवं एवते अनार्या विपरिवन्ना एवं सद्ध माण जाव इति ते नो हब्बाय नो पाराय अंतरा काम भोगेशु विसन्नेति कच्चे पुरुष जाय ईश्वर कार्नियति आहिय। एवं इस प्रकार थे अनार्या, वे लोग क्या है, अनार्य है, विपरिवन्ना प्रतिपन्न है, जिनकी बुद्धि भ्रमित है, एवं श्रद्धा माना, अपने मत के अनुसार श्रद्धा करते हुए, जावते मतलब के काम भोगों में ही फंसे रहते हैं। और वो सारी बात कहना कि जिस समय अपने मत को सुनाते हैं, जिनको इनके विचार अच्छे लगते हैं उनके उपासक बन जाते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं, आपने हमें सन्मार्ग दिखाया, उनकी सेवा करते हैं। और वो भी जो है कहते हैं कि आप जो मर्जी करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आत्मा को पाप के रूप में लगता है। तो फिर क्या है, उसके बाद ऐसे काम भोगों की दलदल में फंसे हुए उन्होंने अपना संसार घर का क्षेत्र तो छोड़ दिया, संन्यास के अंदर आए हैं। तो कहा है कि संसार के सुख तो भोग नहीं सके और आगे जो है जो लक्ष्य पाना है उसको पा नहीं सके, इसलिए ते नो हब्बाए नो पार, ना इस पार के रहे ना उस पार के रहे। अंतरा काम भोगे सो विसन्ने थी, इन्हीं काम भोगों के अंदर वो फंस गए हैं। कच्चे पुरुष जाए ईश्वर कारणियति आही, इस प्रकार तीसरा पुरुष जात ईश्वर कारणिक कहा, जो ईश्वर को ही कारण मानता है। तो इस प्रकार तीसरे पुरुष का वर्णन हुआ। अब इसके आगे चौथे पुरुष का वर्णन होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सौ साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव परासणो, मंगलानेक संदेशे परमं भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चलना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय। सबको